हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलएम लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2018 के पेपर को करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा अगर आप इसके एंट्रेंस को दे रहे हो और अगर और किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपका हेल्पफुल होगा कि आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं एलएलएम एंट्रेंस की या और किसी इस तरीके के एग्ज़ाम की, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर। मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन और अपडेट दे दूंगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या इनके आंसर्स रहेंगे। ये जो आंसर है ये एज़ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो की रिलीज़ की गई थी आंसर की, उसके हिसाब से है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑन ओरिजिन ऑफ स्टेट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑन ओरिजिन ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चार स्टेटमेंट्स दी गई है। स्टेट इज़ अ क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल। Thomas Hobbes' social contract theory supported limited constitutional monarchy. According to Rousseau, the ruler was bound by the general will of the people. According to Locke, the sovereign was absolute and his word was the law. ठीक है, ये चार स्टेटमेंट दी गई है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट ठीक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के रिगार्डिंग ऑरिजिन ऑफ स्टेट की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपकी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट थर्ड है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। स्टेट इज़ द क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल, और तीसरी चीज़ अकॉर्डिंग टू रूसो द रूलर वाज बाउंड बाय द जनरल विल ऑफ द पीपल। तो ये जो दो बातें हैं ये ठीक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के रिगार्डिंग ऑरिजिन ऑफ स्टेट की। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी कंडीशन और वारंटी, ये बात ठीक है। अ ब्रीच ऑफ वारंटी समटाइम रिजल्ट इन टू रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बात गलत है क्योंकि कंडीशन की ब्रीच होने पे आप रेप्यूटेट कर सकते हो। वारंटी जब ब्रीच होती है तो आपके पास रेप्यूटेशन का ऑप्शन नहीं होता, आप डैमेजेस ले सकते हो, कंपनसेशन ले सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो इसका आंसर बी रहेगा। बी स्टेटमेंट गलत है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 12-13 वहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन बाय स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वर रिकॉग्नाइज बाय जस्टिस ब्लैकबर्न इन रेलेंट वर्सेस फ्लेचर। इसमें से किसको एक्सेप्शंस के अंदर इंक्लूड किया गया था। विज मेजर, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, प्लेंटिव्स ऑन डिफॉल्ट, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे इन सभी को रिकॉग्नाइज किया गया था, तो इसका आंसर सी होगा, ऑल ऑफ दीज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। में से कौन से एक्ट को चेंज किया गया था या अमेंड किया गया था 2013 के अमेंडमेंट में। तो इन सब में से द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 के अंदर अमेंडमेंट लेके आई गई थी 2013 के अंदर। देन फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन फंडामेंटल राइट वॉज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केएस पुट्टुस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें से क्या ऑब्जर्वेशन की गई थी। There is no overlap between rights enumerated under Article 19 and Article 21 of the Constitution of India. The constitutional value embodied under every article of Part 3 of the Constitution of India animates the interpretation of the other. Only Article 21 contains residue of the fundamental rights that are not expressly stipulated under Article 19 of the Constitution of India. तो अगर आप ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो इसमें सीधी सी स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ओनली 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रूल 3 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव डाटा इन्फॉर्मेशन रूल 2011। अब ये 2021 के अंदर नया आ गया, तो उस हिसाब से भी आपको ये अपडेट रहना पड़ेगा कि क्या उसके अंदर दिया गया है। तो पहले के हिसाब से तो इसके अंदर क्रेडिट कार्ड डिटेल, मेडिकल रिकॉर्ड्स और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। तो इसका आंसर 1, 2 एंड 4 होगा, यानी बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैकेनिज्म ऑफ पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर द यूएन चार्टर। इसमें से किस तरीके से कर सकते हैं, तो सभी तरीके से कर सकते हैं। इंक्वायरी, जुडिशियल सेटलमेंट, आर्बिट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ होस्ट इज अलाउड अंडर वियना कन्वेंशन ऑन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ 1961। की होस्ट क्या कर सकता है एज पर वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो इसका आंसर ए ठीक है। द होस्ट नेशन एट एनी टाइम फॉर एनी रीजन कैन डिक्लेयर पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द डिप्लोमेटिक स्टाफ ऑफ द मिशन टू बी पर्सना नॉन ग्रेटा। ठीक है, बाकी तीन तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ यूएन चार्टर करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा जो यूएन चार्टर के हिसाब से कौन सा प्रोविजन जो है सही से मैच हो रखा है, सही आर्टिकल सही से मैच हो रखा है। तो इसके अंदर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 प्रोहिबिशन ऑन यूज़ ऑफ फोर्स जो है ये सही से मैच हो रखा है, तो इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा ये भी, जब वो पढ़ते हो आप उसके अंदर देखते हो ना, जब हम अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करते हैं कि कौन सा आर्टिकल यूएन चार्टर के साथ मैच करता है, तो वहाँ पे आप हल्का सा याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल अंडर द पेटेंट एक्ट। इसमें से क्या चीज़ जो है आपकी ऐसी कौन सी इन्वेंशन है जो कि पेटेंटेबल नहीं है
पेटेंट एक्ट 1970 के हिसाब से, तो ये सारी की सारी पेटेंटेबल नहीं है, तो उसका आंसर सी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशंस ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? इनमें से कौन सी वैलिड कंडीशन है, मतलब कौन कौन सी है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आपकी एक तो सेकंड हो गई कि पहले से कोई भी मैरिज नहीं होनी चाहिए किसी की, थर्ड हो गई कि ब्राइड रूम जो है वो 21 और 18 कंप्लीट कर चुका हो, और फिफ्थ हो गई द पार्टीज इज़ नॉट सपिंडस। तो 2, 3 और 5, तो इसका आंसर डी होगा। ओनली 2, 3 एंड 5 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेटो एर्ग ओमनेस ऑफ स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ? तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन फ्रॉम स्लेवरी, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लाइड कंडीशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल? कि अगर सेल बाय सैंपल करो तो क्या इम्प्लाइड कंडीशंस है? तो ये नॉट वर्ड यूज़ कर रहा है, गुड शेल नॉट बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, तो ये गलत बात बोल रहा है, जबकि ये सारी चीज़ें तो हैं। यहाँ पे भी बोल रहा है बल्क नॉट, बायर शेल नॉट हैव रीजनल अपॉर्चुनिटी, तो गलत बोल रहा है, नन ऑफ दीज, ये सारी की सारी होती हैं, तो इसका आंसर डी होगा। Then read the following statement about the offence of डकैती under the Indian Penal Code. Attempt to commit डकैती is punishable. Assembling for the purpose of डकैती is punishable. Preparation of डकैती is punishable. सारी के सारी होते हैं, तो इसके अंदर 1, 2, 3 आर करेक्ट, डी होगा। Which among the following is generally referred to as the subtle species of fraud? कि fraud की subtle species की एक छोटा पार्ट किसको बोलते हैं? Undue influence को बोलते हैं, तो इसका आंसर ए होगा। A member of UN may be suspended from its membership. कब एक मेंबर को करते हैं? तो जनरल असेंबली करती है, और किसकी रिकमेंडेशन पे? सिक्योरिटी काउंसिल की। अकॉर्डिंग टू IT Act 2000 एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड एट अ प्लेस वेयर द एड्रेसी हैज़ हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, तो सी होगा इसका, जहाँ पे भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। अकॉर्डिंग टू फुलर इन ऑर्डर टू इवेट फेलियर लॉ मस्ट हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए लॉ के अंदर? लॉ मस्ट बी पब्लिकली एक्सेसिबल, लॉ मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस, ये ठीक है। लॉ मस्ट नॉट कमांड बट कैन नॉट बी डन, ये भी ठीक है। लॉ मस्ट इंट्रोड्यूस फ्रीक्वेंट चेंजेस, ये ठीक नहीं है, तो इसके अंदर आंसर क्या होगा आपका? 1, 2, 3 आर करेक्ट, तो बी होगा इसका, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क दैट इंटरनेशनल लॉ इज पॉजिटिव मॉरलिटी? लॉन फुलर, जेनरी बेंथम, HLA हार्ट या जॉन ऑस्टिन? ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये स्टेटमेंट जॉन ऑस्टिन ने दी थी कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये पॉजिटिव मॉरलिटी है। ट्रेडमार्क इंक्लूड सर्टिफिकेशन मार्क, कलेक्टिव मार्क, ऑल ऑफ दीज वेल नॉन ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क जो होता है वो इन सबको इंक्लूड करता है, तो डी, सी होगा इसका आंसर। लक्ष्मी एंड राम मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. Ram died in 2010, leaving behind Lakshmi, his mother, a son and daughter. The intestate and testamentary succession to this property would be governed by, किस हिसाब से इनका सक्सेशन होगा, ठीक है? According to Hindu Succession Act, and testamentary succession according to Indian Succession Act, his ancestral property would devolve on his son and mother, and separate property to his wife, son and daughter, the Hindu Succession Act या Indian Succession Act 1925. तो इसके अंदर जो होगा ना आपका आंसर होगा बी, हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वुड डिवॉल्व ऑन हिज सन एंड मदर एंड अ सेपरेट प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, सन एंड डॉटर, ठीक है। देन सेक्शन 498A ऑफ IPC is applicable in case of cruelty by husband or relative of husband with 2 years of marriage, 3 years of marriage, no time limit या 7 years of marriage। तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी आप कर सकते हो इस तरीके से जो क्रुएलिटी होती है डाउरी वगैरह मांगने की। जॉन्स रॉल्स आइडिया ऑफ बेसिंग जस्टिस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन चैलेंज बाय जेरी बेंथम, टॉम बेंगम, अमात्य सेन या उपेंद्र बख्शी? तो ये किसने चैलेंज किया था? अमात्य सेन ने किया था। जॉन रॉल्स आइडिया ऑफ बेसिंग जस्टिस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन चैलेंज बाय अमात्य सेन। Dinesh finds a gold ring on the road, not knowing to whom the ring belongs. Dinesh picks up the ring. Dinesh is guilty of which offence under the Indian Penal Code? No offence, theft, criminal breach of trust या dishonest misappropriation? तो यहाँ पर उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, नो ऑफेंस। फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन ऑफ 1949 डील्स विद एमिलिटरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वाउंडेड एंड सिक इन आर्म फोर्सेज इन द फील्ड। Amelioration of the condition of wounded, sick and the shipwrecked members of the armed forces at sea. Treatment of prisoners of war या none of these? तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात करता था? इसका आंसर होगा ए, Amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field की, ठीक है, जिनको भी जो भी वाउंडेड थे या सिक थे आर्म फोर्सेस के लोग, उनके बारे में। Shamim Ara claimed her dower after the death of her husband from her husband's property. She is an preferential creditor to all the creditors subject to a right to retention. Ordinary unsecured creditor, ordinary unsecured creditor, secured creditor subject to a right of retention. तो यहाँ पे वो क्या है? ऑर्डनरी अनसिक्योर क्रेडिटर है, हैविंग नो प्रायोरिटी ओवर अदर अनसिक्योर क्रेडिटर सब्जेक्ट टू अ राइट टू रिटेंशन। ये रिटेन कर सकती है लेकिन वो ऑर्डनरी अनसिक्योर क्रेडिटर ही कहलाएगी, तो बी होगा इसका आंसर।
to cede a part of the Indian territory in favor of any foreign country, which one of the following procedural requirement must be completed? A law made by Parliament, a law must be passed, a constitutional amendment act must be passed, compliance with Article 368, a constitutional amendment act must be passed to amend the constitution as per Article 368 and followed by the law passed relatable to Article 3 of the Constitution of India। तो यहाँ पे अगर हमें ये चीज़ करनी है तो हमें ये डी वाला जो प्रोसीजर है फॉलो करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसके एज़ पर आर्टिकल 368, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग एक लॉ पास करना पड़ेगा आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंडिया से रिलेट करते हुए। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। Who defines defamation as an publication of a statement which tend to lower a person in the estimation of right-thinking members of society generally, or who tends to make them shun or avoid that person? Winfield, Glavin, Williams, Selwyn, Pollock। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये स्टेटमेंट विनफील्ड ने दी थी, ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कौन इनमें से कंप्लेंट फाइल कर सकता है? एनी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऑल अ कंज्यूमर या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से अभी आपको 2019 के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। मेरी वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं, उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज हैज़ द सुप्रीम कोर्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर एंड देयर स्पाउस टू डिक्लेयर देयर सोर्स ऑफ इनकम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द नॉमिनेशन? किस केस के हिसाब से ये चीज़ बोली गई थी कि उनको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ेगी जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? लोक परिहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका आंसर डी होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पब्लिक अथॉरिटी प्रोवाइडिंग सर्विस और गुड्स एज पर द डिफिनेशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मस्ट बी हेल्ड लाइबल टू पे एडिक्वेट कंपनसेशन टू द कंज्यूमर फॉर हरासमेंट और मेंटल एगनी और ऑपरेशन कॉस्ट टू हिम फॉर कैरपिशियस एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड द मनी कुड देन बी रिकवर्ड फ्रॉम द हियरिंग पब्लिक ऑफिशियल्स? कौन से केस के अंदर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी? तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस एम.के. गुप्ता के केस में बोली थी। इसका आंसर डी होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन इंटरमीडियरी शैल बी लाइबल फॉर अ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन होस्टेड बाय हिम if upon receiving actual knowledge from the court order or on being notified by the appropriate government he fails to expeditiously remove that material? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी ये 2021 इंटरमीडिएट जो रूल्स चेंज हुआ है उसके अंदर भी इसके बारे में अपडेट किया गया है, तो उसको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को कि उसके अंदर क्या दिया गया है। उसके अंदर इंटरमीडिएट जो एक नॉर्मल होते हैं, एक सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएट के बारे में बताया, उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बता रखा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज लॉर्ड विल्बर फोर्स ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर 3 एलिमेंट इनहेरेंट इन एनी क्लेम फॉर नर्वस शॉक? The class of person whose claim should be recognized, the proximity of such person to be incident and the means adopted by which shock is caused। तो ये कौन से केस के अंदर लॉर्ड विल्बर ने बात बोली थी? तो ये जो है मैकलॉगलिन वर्सेस ओ ब्रियान के केस के अंदर बोला था। तो इसका आंसर डी होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज मिनिमम 5 ऑफेंडर्स आर रिक्वायर्ड? एफरे, रॉबरी, डकैती, राइटिंग। तो इनमें से किसके अंदर हमें 5 ऑफेंडर्स चाहिए होते हैं? तो देखो इसने ऑप्शंस दिए हैं 3 and 4, 1 and 4, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and। तो 3 and 4 के अंदर चाहिए होते हैं, यानी कि डकैती और राइटिंग के अंदर हमें 5 से ज़्यादा ऑफेंडर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ फॉरेन कंपनी इंटेंड टू मर्ज विद एन इंडियन कंपनी एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनीज अरेंजमेंट्स एंड अमलगेशन रूल्स 2016 इट नीड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ। तो अगर उनको अमलगमेशन करना है इस तरीके से, उनको किसकी प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी। इसका आंसर सी होगा। हु कॉइंड द टर्म कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन? किसने ये टर्म जो है निकाली थी, उनका नाम क्या है? तो ये जो टर्म है प्रोफेसर मार्क ग्लेंटन ने निकाली थी। तो इसका आंसर बी होगा। व्हाट इज़ द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कितनी लिमिटेशन पीरियड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 के हिसाब से? तो ये जो लिमिटेशन पीरियड है 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है। एक बार आप 19 के एक्ट के अंदर चेक कीजिए जो मैंने अपलोड कर रखा है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेक्शन 135 ट्रेडमार्क एक्ट 1999? तो इसका रोल क्या है सेक्शन 135 का? तो रिलीफ फॉर इन्फ्रिंजमेंट दे रखा है हमें सेक्शन 135 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड? कि क्या ये प्रिंसिपल है कॉम्प्लीमेंटरिटी का? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इट मीन्स द ICC विल ओनली प्रोसिक्यूट एन इंडिविजुअल इफ स्टेट्स आर अनविलिंग और अनेबल टू प्रोसिक्यूट। तो इसका आंसर डी होगा। The question regarding disqualification of the Speaker of Lok Sabha under the 10th schedule of the consultation of India is referred to the decision to a member of elected for the purpose by the Lok Sabha, Deputy Speaker, Deputy Chairperson या President of India। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? मेंबर इलेक्टेड फॉर द पर्पस बाय द लोक सभा। तो ए होगा।
Dissolution of firm can be carried by expiry of the term for which it was constituted, adjudication of partners as an insolvent, death of partner या all of these। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, all of these। A, B, C are partners in the partnership firm named A, B, C and C. A, B and C. A retires from the firm without giving any public notice. Thereafter, an existing creditor lends rupees 10 lakh to the firm on the basis of his knowledge that A, B and C are the three partners in the firm. This amount remains unpaid by the firm. द क्रेडिटर वांट टू रिकवर द अनपेड लोन अमाउंट फ्रॉम द फर्म। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, सिंपल सी बात इसने बोली है। तो यहाँ पे अगर उसने नोटिस नहीं दे रखा था, जो रिटायर हुआ है, तो वो भी यहाँ पे लाइबल माना जाएगा। तो यानी कि ए, बी एंड सी विल बी लाइबल फॉर द अनपेड लोन अमाउंट, आंसर बी होगा। असर्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट देयर हैज़ टू बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द इक्वल्स। ठीक है, रीजन देयर है रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज द एसेंस ऑफ इक्वलिटी एज जस्टिस कैन नॉट बी अचीव बाय प्रोमोगेटिंग यूनिफॉर्म लॉ फॉर एवरीवन। समझ आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट रीजन टू ए, तो यहाँ पे 2 होगा इसका। नहीं रुको, अच्छा इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, तो फर्स्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिलिट्री स्टाफ कमेटी। ठीक है, इट शैल एडवाइज असेस द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन ऑल द क्वेश्चन रिलेटिंग टू मिलिट्री रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। It shall consist of chiefs of staff of the parameter members of the 2 non-members nominated by the General Assembly. Choose the correct option from the below. Both 1 and 2 are correct. Neither 1 or nor 2 is correct. Only 1 is correct. Only 2 is correct. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, ओनली 1 इज करेक्ट। जो उसने सेकेंड बात बोली थी वो सही नहीं थी। Consider the following statement. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons is the first legally binding international agreement to comprehensively prohibit nuclear weapons. It was passed on July 7, 2017 by the Security Council. It has come into force. तो इसमें से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, 1 and 3 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर डी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। मॉसेस वर्सेस मैकफ्रेन इज़ अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ थ्योरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एज propounded by Lord Mansfield. According to this theory, the demands of justice and the equity is to be prevent the unjust enrichment of one person at the cost of another. Sinclair versus Brogan has propounded the theory of implied infect contract to elaborate the nature of quasi contract। तो इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। 1, 2 and 3 आर करेक्ट। According to the following statement, a contract with the minor is void. However, a minor can, after attaining the majority, ratify an agreement made by him during his minority. Minor is not liable for the wrongful act when the cause of action is substance of is ex contractual। तो यहाँ पे हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ठीक है कि एक माइनर जो है मेजर होकर रेटिफाई नहीं कर सकता अपनी पुरानी बातों को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बॉलिथो टेस्ट रिलेट टू मेडिकल नेग्लिजेंस। द बॉलिथो टेस्ट वॉज रेफर टू इन Mele Kumar Gangli versus Sukumar Mukherjee. Choose the correct option from below. Both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 are incorrect. 1 is correct but 2 is incorrect. 1 is incorrect but 2 is correct. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, both 1 and 2 are correct, दोनों ही ठीक है। Savitri, a married Hindu woman, died intestate, leaving behind her husband and mother. Properties mentioned in Schedule A was inherited by her from her father, and Schedule B property was her self-acquired property. Pick out the correct legal proposition from the below। तो यहाँ पे किस हिसाब से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। हर हस्बैंड विल इनहेरिट शेड्यूल बी प्रॉपर्टी एंड मदर विल इनहेरिट शेड्यूल ए प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे सी होगा। Article 290A of the Constitution of India refers to annual payment of certain Devswam funds, pursue sums of rulers, exemption of property and incomes of a state from union taxation, exemption from taxation by state in respect of water, electricity in certain cases। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, एनुअल पेमेंट टू सर्टेन देवस्वाम फंड्स, तो ए होगा इसका। मैच द केसेस मेंशन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये मैच करने आपने कौन सा केस किसके साथ मिल रहा है। तुलसम्मा वर्सेस शेषा रेड्डी, जॉन वलिंगटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आर कांथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, संध्या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये अलग अलग केसेस है, कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है, तो ये आपको कोड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोड्स जो सही मैच हो रहा है वो डी है, 3, 4, 1, 2। तुलसम वर्सेस सेथा रेड्डी जो है, लिमिटेड एस्टेट ऑफ अ वुमेन बिकम्स एब्सोल्यूट एस्टेट। जॉन वेलिंगटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, उसके बाद 4 फिर 1, 2 है। आर कांथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट ऑफ अ डॉटर टू रीओपन हर पार्टीशन वैलिड। संध्या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हिंदू हैविंग अ डॉटर अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो ये हिसाब से हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे मैच वाले ज़्यादा हैं।
ये आपको मैच करने हैं एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। मैटरनिटी लीव, लिविंग वेज, राइट टू वर्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कौन से आर्टिकल के अंदर हमें क्या चीज़ दे रखी है ये हमको बताना है। तो मैटरनिटी लीव आर्टिकल 42 के अंदर दे रखी है, लिविंग वेज आर्टिकल 43 के अंदर दे रखा है, राइट टू वर्क आर्टिकल 41 के अंदर दे रखा है, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर आर्टिकल 48 के अंदर दे रखा है। तो इसका आंसर सी होगा। फिर यहाँ पे दोबारा से मैच करना है आपको, तो वही दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, अब्दुल अजीज़ वर्सेस मौसम अली, दत्तों वर्सेस पोलेट, ट्वेडल वर्सेस एटिक्सन। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको आप एक बार पोज करके अच्छे से रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो नहीं है इसके अंदर। इसका आंसर सी होगा 3142। यहाँ पे दोबारा से मैच करना है। नेबरहुड रूल, वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया, विस मेजर, रेस एस्पेलोकितर, जनरल कॉप वर्सेस कैलेंडन रेलवे, डोंगे वर्सेस स्टीवेंसन, एचेत्रो हैरबियो क्वादा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर एंड सन्स। तो यहाँ आपका जो सही मैच है वो कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है 2413। अगेन आपको मैच करना है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2A, 2D, 2I, 2F, 2E। ये डेफिनेशन क्लॉज में से आपको एक तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे आपका सही मैच क्या होगा, 2A जो है प्रपोज़ल है ना, 2D जो है कंसिडरेशन है, 2I जो है एग्रीमेंट है, 2F जो है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, और 2E जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सही और जो है सी के अंदर दे रखे हैं। सही मैच जो है 55 का आंसर जो है वो सी, नहीं सॉरी 55 का आंसर बी है, 25143 बी आंसर है। 2A जो है वो प्रपोज़ल है, 2D जो है वो वही सेम ही था, रेसिप्रोकल कंसिडरेशन था। देन सेक्शन 2I जो था वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, 2F जो था वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस था, और 2E जो था वो एग्रीमेंट था। बी ऑप्शन है। अगेन मैच द फॉलोइंग है कि केसेस को आपको मैच करना है, तो एक बार पॉज करके अच्छे से इसको रीड कर लीजिए कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए है 3142। अगेन मैच बेल्फर वर्सेस बेल्फर, फ्लेट हाउस वर्सेस बेंडले, क्रेल वर्सेस हेनरी, हार्वे वर्सेस फेसे। तो अगेन पॉज इट एंड मैच इट। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर बी है 3412। अब यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है। ब्रिडेंट कॉस्टमैन, बीकू पारेख, हॉम्स, JS मिल, ये वही लिस्ट है। अगेन मैच इट है बाय पॉजिंग द वीडियो। ठीक है, बी आंसर है 2134। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस। ये अलग अलग प्रोपोजिशंस ये रखी हैं। ए वॉइड मैरिज रिमेन्स वैलिड अंटिल अ डिक्री एनुलिंग इट हैज़ बीन पास बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। इसके अंदर वही बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सारी स्टेटमेंट्स को रीड करते हो तो आपकी जो 2 और 3rd स्टेटमेंट है वो ठीक है, बाकी उसके अलावा जो बाकी स्टेटमेंट है वो गलत है। Who among the following can remove the name of company from the register of companies suo motu basis in terms of section 248(1) of the Companies Act? Registrar of Companies, Security and Exchange Board of India, National Company Law Tribunal या Ministry of Corporate Affairs। तो ये जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कर सकता है। Who among the following except the rights are important because they can be enforced? लिलॉयड, जॉन रॉल्स, एलन बुचनन, थॉमस हॉब्स। तो ये जो चीज़ है इसका आंसर होगा एलन बुचनन। Kelson's theory of law suggests that legal order is a hierarchy of norms. The basic content of the law is determined by grand norm. Law is command. Pure theory of law deals with law as it ought to be. Choose the correct option from below. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, 1 and 2 are correct. Consider the following proposition. A Muslim woman on her husband's death need not to follow iddat of her marriage is valid but not consummated. A Muslim woman on divorce need not to follow iddat if her marriage is valid but not consummated. A Muslim woman on divorce has to observe iddat if her marriage is irregular but consummated. A Muslim woman whose marriage is void but consummated has to observe iddat till the delivery of she is carrying the child in her womb in case of her husband's death. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है ठीक है, मतलब कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो ठीक है, तो 2 and 3 आर करेक्ट। कंसिडर फॉलोइंग स्टेट अबाउट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज। इसमें कौन सी बात ठीक है। द ट्रिब्यूनल कंपोज ऑफ 21 इंडिपेंडेंट जजेस इज बेस्ड इन हैम्बर्ग, जनवरी। डॉक्टर नेहरू चड्डा फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द जजेस ऑफ द ट्रिब्यूनल इन 2017। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है वो ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर द UN चार्टर द जनरल असेंबली में टेक अप इशू रिलेटिंग टू maintenance of international peace and security, including principle of governing disarmament and the regulation and armaments. Under UN Charter, the Security Council has a primary responsibility for the maintenance of international peace and security. Only 1 is correct, 2 is correct, both correct या दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, both 1 and 2 are correct.
देन अगेन ये दो स्टेटमेंट दे रखी है, द मोशन फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज सबमिटेड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा लैप्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. The inquiry committee appointed under the Judges Inquiry Act 1968 to ascertain the veracity of the motion for removal of the judges can be treated as tribunal under Article 136 of the Constitution. तो यहाँ पे आपका आंसर दोनों ही गलत है, ठीक है, तो डी होगा. फिर ये अगेन स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूएन चार्टर. All members of UN are ipso facto parties of the Statute of the International Court of Justice. The Statute of the International Court of Justice is a separate treaty and members of the UN have to separately ratify the order to bound by the same. तो यहाँ पे आपका कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, तो यहाँ पे 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है. Consider the following statement. All robberies are either theft or extortion. If A holds Z down and fraudulently takes Z's money without Z's consent, this is an example of theft as robbery. A obtains property from Z by saying that the child is in the hands of my gang and will be put to death unless a ransom of 50 lakh rupees is paid. Z was, however, not put to fear instant death of child. This is an example of extortion as robbery. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 1 2 इज़ करेक्ट, सी जो है वो गलत है, ठीक है. Consider following statement. An agreement made without adequate consideration is void. A written and registered agreement made on account of natural love and affection between the clause relative is valid without the adequate consideration. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपकी ठीक होगी, तो इसके अंदर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो डी होगा. Consider the following statement. There are many situations where only one party is bound to the terms of the contract. In order to convert the proposal into a promise, the acceptance must be absolute and may be unqualified. Death or insanity of the proposer is considered as good ground for revocation of proposal in all circumstances. Choose the correct option from below. तो इसमें से आपको सही कौन सा ऑप्शन जो है ठीक होगा, तो यहाँ पे ओनली 1 इज़ करेक्ट. Then again इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, माइनर स्टॉप फ्रॉम सेटिंग द डिफेंस ऑफ माइनॉरिटी. सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर्स दैट ओनली माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड आर इनकम्प्लीट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बोथ 1 and 2 इज़ इनकरेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है. A is resident of Mumbai, has a website www.carvaan.co.in launched in 2015. A has a business of apparel in Mumbai having the trademark Carvaan. The website is accessible from Delhi. Be a resident of Hyderabad, start a website www.carvaan.co.in, spelling the Horak, and 2017 having the same business. The website of B consists of a catalog or toll-free number and an email address. A wants to file the suit for the passing off of trademark in Delhi. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, चारों स्टेटमेंट से हमें बताना है कि कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ठीक है. 2 3 और 4 जो है ठीक है. यहाँ पे A cannot file a suit merely on the accessibility of website. A cannot file a suit in Delhi as the website of B is not interactive. A can file a suit if B specially targets in the form state resulting from A in forum state. A has lent money to P and Q firm engaged in the cement of business and has agreed to take in addition to or in place of his interest a portion of the profits of the firm business. It can be said that A is a partner as well as a creditor of the P and Q firm. A is a partner in P and Q firm. A is not a partner in P and Q firm, या none of these. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, A is not a partner in the P and Q firm, तो यहाँ पे C होगा. Minor can be admitted to the benefits of the firm with the consent of all the existing creditors of the firm, with the consent of all the partners, with the consent of the guardian of such minor, या all of these. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, with the consent of all the partners. A instigate B to murder C. B refuses to do so. Which of the offence under Indian Penal Code has been committed by A? तो यहाँ पे उसने abetting किया, abetting to commit murder, तो B होगा आंसर. Which of the following goals are mentioned in the preamble of the UN Charter? To save succeeding generation from the scourge of war, to affirm faith in fundamental human rights, to pronounce social progress and better standard of the life of large freedom, to promote democratic order in conflict-ridden societies. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 1 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है. 4th नहीं है इसके अंदर. Which of the following is an example of intangible property? इनमें से कौन सी intangible property है? Sale deed of land, पासबुक ऑफ अ बैंक अकाउंट एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, इंडेमनिटी बॉन्ड. तो इसका आंसर क्या होगा, एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जो है वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर जुरियल कॉरिलेशंस इन हॉफिल्ड स्कीम ऑफ एनालिसिस ऑफ राइट्स? राइट, लिबर्टी, पावर, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, नो राइट, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो. तो यहाँ पे जो है अगर आप सही से मैच करोगे तो यहाँ पे 2 3 4 जो है वो ठीक है, ठीक है. पावर, लाइबिलिटी, लिबर्टी, नो राइट, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी. Which of the following is not a body in associated with European Union? Council of European Union, Council of Europe, European Commission या European Council. कौन सी इनमें से बॉडी नहीं है? तो Council of Europe कोई बॉडी नहीं है. Which of the following statement is incorrect as per the Constitution of India?
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो द स्पीकर समन्स द हाउस ऑफ पीपल, ये स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया? कौन सी स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल के लिए गलत है? तो अटॉर्नी जनरल शेल बी इंटाइटल टू वोट व्हेन ही टेक्स पार्ट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, ये गलत है। वो अटेंड कर सकता है, सब चीज़ें देख सकता है, बट ही कैन नॉट वोट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है एनसीटी ऑफ दिल्ली के रिगार्डिंग? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा सी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ एंड अदर मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये स्टेटमेंट गलत है। Which of the following statement about the CAG of India is incorrect? Second schedule of Constitution specifies salary and the service of condition of CAG. CAG is appointed by the President of India. CAG shall be removed by the manner like that Judge of Supreme Court. CAG submit the report relating to the accounts of state to the President of India. तो यहाँ पे आपके कौन सी स्टेटमेंट गलत है? CAG सबमिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि स्टेट की बोल रहा है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजम्पशंस रीजंस बेस्ट जस्टिफाई द वैलिडिटी ऑफ लॉ इन हेट स्पीच? इक्वलिटी मीन्स यूनिफॉर्मिटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी में sometimes become contradictory value. Law should always prioritize equality over liberty. Equality and liberty must be harmoniously constructed. Choose the correct option from below. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? 2 and 4 आर करेक्ट। इक्वलिटी एंड लिबर्टी में समटाइम बिकम कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यूज एंड इक्वलिटी एंड लिबर्टी मस्ट बी हार्मोनियसली कंस्ट्रक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत? ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत होती है? आर्टिकल 243B। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस टू डिटरमाइन रिमोटनेस ऑफ डैमेज? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है इफ सम हार्म इज फोर्सिएबल द डिफेंडेंट इज लाइबल फॉर ऑल डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट इवन इफ द एक्चुअल डैमेज इज ऑफ डिफरेंट काइंड एंड व्हाट वाज फोर्सिएबल, ए होगा। फिर यहाँ पे अगेन मैच करना है, इसके अंदर करिए मैच, इसको पॉज करके, मैं नहीं रीड कर रहा। यहाँ पे आपका आंसर बी ठीक है, ये आप देख लो, इसके अंदर से 2143। गवर्नर इज ऑलवेज सपोज्ड टू एक्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मैटर अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। Like Article 74(1), Article 163(1) of Constitution of India make it mandatory for the governor to act in accordance with the advice tendered by the Council of Ministers. तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर ठीक होगा? बी ठीक होगा। बोथ ए एन आर आर इनकरेक्ट, ठीक है। X Limited is an Indian company other than the company referred in sub Rule 2 of Rule 2 of Companies Registration and Numbers of Layers Rule 2017, which relate to the restriction on number of layers for certain classes of holding companies. X Limited has a wholly owned Indian subsidiary Y Limited has another Indian subsidiary Z Limited, and it owns 60% of its total share capital. Y Limited now seeks to form another Indian subsidiary K Limited. Which of the following is correct? इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है इस चीज़ के रिगार्डिंग? तो Y Limited is permitted to have K Limited as its subsidiary, बी आंसर होगा इसका। फिर अगेन मैच करना है इसके अंदर आपको, ठीक है। अलग अलग केसेस दे रखे हैं, फिर उसकी स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसका आंसर जो है वो आपका ए होगा। आप मैच कर लीजिएगा, 4221 है। संतोष अ जेलर हैज़ चार्ज अ प्रिजनर वीरेंद्र संतोष विद एन इन्वेंशन टू कॉज डेथ इलीगली omits टू सप्लाई वीरेंद्र विद फूड। However, Vrinder does not die, though his strength is considerably reduced. Santosh is dismissed from the office and replaced by Geeta. Geeta, without collusion with Santosh, illegally omits to supply Vrinder with food, knowing fully well that she is likely thereby to cause Vrinder's death. Vrinder's die starvation. Choose the correct option. कितना बढ़िया है ना। Geeta is guilty of murder and Santosh is guilty of attempt to murder, डी होगा। The eggshell skull principle was applied in Page versus Smith, Watson versus Buckley and Obstron, स्मिथ वर्सेस लीच ब्रेन या ड्यूले वर्सेस वाइट। तो कौन सी केस के अंदर ये एग शेल स्कल प्रिंसिपल जो था वो आया था या यूज़ हुआ था? तो स्मिथ वर्सेस लीच ब्रेन एंड कंपनी। द टर्म ऑफ कॉपीराइट इन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म शुड सबसिस्ट, कितने टाइम तक ये रहती है? तो 60 years फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर इन विच द फिल्म इज पब्लिश्ड। द वर्ड रीजनेबल वॉज डिसाइडेड इन क्लॉज 2 आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू। ये रीजनेबल वर्ड जो था, जो क्लॉज 2 आर्टिकल 19 में दे रखा है, ये किसके अंदर एक्सप्लेन किया था? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेटल एक्स इनकॉर्पोरेटेड इन विच ऑफ सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड? कौन से सेक्शन के अंदर आता है ये? जो मिनिमस वाली बात आती है तो ये सेक्शन 95 के अंदर आता है, छोटा सा आम जो होता है। द हरियाणा पंचायत राज इंक्लूड सम कैटेगरीज विच इंटेंडेड पर्सन फॉलोइंग इन एनी देम इनकेपेबल ऑफ कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन इन स्टेट। तो वही है कि 2 से ज़्यादा बच्चे वगैरह होंगे। राज बाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस के अंदर उसको ये बोला था।
तो इसके अंदर क्या बोला गया था, तो इसका आंसर ए है, ऑल कंटेस्टेंट मस्ट बी मार्टिकुलेट। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 497 ऑफ IPC हैज़ बीन चैलेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कौन से केस के अंदर सेक्शन 497 की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, तो ये कौन सा केस था, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द मैट्रिमोनियल गिल्ट ऑफ डिसर्शन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से 1 and 4 इज़ करेक्ट। Commences when the fact of separation and animus discerndi coexist is not complete but incoherent until a suit is instituted. The Information Technology Act applies to which of the following transaction documents? Trust, promissory note, electronic check या all of these? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चेक के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होता है 2018 का ड्यू का LLM लॉ एंट्रेंस टेस्ट का आपका पेपर जो आया था उस वक्त। आई होप आपको इससे हेल्प हुई होगी, और जो लोग भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसकी कोचिंग लेना चाहते हैं कभी भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं 7531000390, और आप मुझसे डिटेल दे सकते हैं कि किस तरीके से हम LLM एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं और क्या क्या चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा आप APO जुडिशरी जिसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।